क्या आप सक्सेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आप सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? वेल फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनी पावर बाय ऋचा दुआ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ बहुत नॉलेजेबल टॉपिक लेकर आई हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे हर मूलांक के बारे में और जहाँ पर मैं आपको टिप्स दूंगी कि अगर आप किसी भी मूलांक के साथ गवर्न होते हैं तो आपको ऐसी कौन सी रेमेडीज़ है जो करनी चाहिए जिससे आप लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल डेस्टिनी पावर पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। अगर आपका मूलांक 1 है, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को आता है तो आपका मूलांक 1 है और आप सूर्य से गवर्न होते हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। और राजा का क्या रोल है, राजा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राजा सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता, राजा अपनी प्रजा के बारे में भी सोचता है। राजा अपनी सुख सुविधाओं के बारे में ही नहीं सोचता, राजा अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं के बारे में भी सोचता है। तो अगर आप नंबर 1 से रूल होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और कभी ना कभी मीन हो जाते हैं तो आप नंबर 1 के ट्रेड्स को ख़राब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सूर्य की क्वालिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जो भी लोग नंबर 1 से रूल होते हैं, बीइंग एज नंबर 1, राजा होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सिर्फ अपने बारे में ही मत सोचें। अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं, आप कहीं पर भी लीडर हैं तो अपनी टीम को साथ लेकर चलें, अपनी फैमिली को साथ लेकर चलें, क्योंकि राजा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने तक ही नहीं रखता, अपनी प्रजा तक भी रखता है। अगर आप नंबर 1 से रूल होते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना नाम चेक करना है। आपको चेक करना है कि क्या आपका नाम नंबर 4 और नंबर 8 पर तो नहीं आ रहा, और अगर आपका नाम नंबर 4 पर या नंबर 8 पर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको इसे चेंज करना है। आपको चेक करना है कि आपके चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 प्रेजेंट हैं, और अगर ये नंबर प्रेजेंट नहीं है तो आपको इनकी रेमेडीज़ भी करनी है। आपको इन नंबर्स की रेमेडीज़ मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब क्योंकि सूर्य की दिशा ईस्ट है, जो सूर्य है वो ईस्ट से निकलता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके घर का ईस्ट एनर्जाइज्ड हो, आपके घर के ईस्ट में कोई भी मेजर डिफेक्ट ना हो, आपके ईस्ट में कोई भी क्लटर ना हो, और साथ ही साथ आपका ईस्ट बहुत लाइट हो। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं अगर आप नंबर 1 से रूल होते हैं और लाइफ में कुछ ट्रबल्स को फेस कर रहे हैं। अगर आप इन चेक पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, और अगर ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में परफेक्ट हैं तो आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक 2 की, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को होता है तो आप मूलांक 2 से रूल होते हैं और आपके रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा, यानी कि मून। अब चंद्रमा ना, आपको सबको पता है, घटता है, बढ़ता है। तो अगर मैं बात करूं, जो भी लोग नंबर 2 से रूल होते हैं, इन लोगों के अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखी जाती है। कई बार देखा जाता है ये बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं अगले पल इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार ये बहुत उदास हो जाते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है तो बहुत बार ऐसा होता है कि नंबर 2 के लोग अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने इमोशंस में आकर बहुत जल्दी ले लेते हैं, और कई बार ना वो डिसीजंस रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो नंबर 2 वालों के लिए यहाँ पर मैं एक सलाह देना चाहूँगी कि कभी भी अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने इमोशंस के बेस पर मत लें, सोच समझ कर लें, अपने बड़ों की सलाह के साथ लें और एक डीप एनालिसिस कर कर ही अपनी लाइफ के डिसीजंस लें। तो चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे कि आपकी लाइफ के जो भी डिसीजंस होंगे वो सही होंगे। लेकिन वहीं अगर आप इमोशंस के बहाव में आकर जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपके लाइफ के वो जो डिसीजंस हैं वो गलत भी प्रूफ हो जाएंगे। अब नंबर 2 वालों को अपने नाम का वैल्यू चेक करना है। आपको चेक करना है कि कहीं आपके नाम का वैल्यू नंबर 8 पर तो नहीं आ रहा, नंबर 9 पर तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेजर चेक पॉइंट है। अगेन फ्रेंड्स, आपको चेक करना है कि आपके चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 मिसिंग हैं, और अगर आपके चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 मिसिंग है तो आपको इनकी रेमेडीज़ करनी है। और नंबर 2 वालों के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार
जो इनकी दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट होती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके नॉर्थ वेस्ट में कोई भी डिफेक्ट ना हो, आपका नॉर्थ वेस्ट एनर्जाइज रहे और साथ ही साथ आपको नॉर्थ वेस्ट को क्लटर फ्री करना है। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं, अगर आप नंबर 2 से रूल करते हैं, अगर आप इन चेक पॉइंट्स को कंसिडर करें तो डेफिनेटली आप अपनी सक्सेस को हाइक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को होता है तो आप मूलांक 3 हैं। नंबर 3 के रूलिंग प्लैनेट गुरु हैं और गुरु का क्या ट्रेट है? गुरु को नॉलेज को सीखना, नॉलेज को बटोरना और उसी नॉलेज को लोगों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है और ये गुरु का नेचुरल ट्रेट है। लेकिन अगर आप इस नेचुरल ट्रेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी कि अगर आप अपने ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं और लोगों को नहीं बांटते हैं, तो आप नंबर 3 के ट्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि आपकी सक्सेस को इम्पैक्ट कर सकता है। और हो सकता है कि अगर आपका ये बिहेवियर है तो आपको थोड़ी कम सक्सेस मिले। सेकेंडली, आपको अपने नेम का वैल्यू चेक करना है। आपके नेम का वैल्यू नंबर 6 पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर 3 का बिगेस्ट एनिमी नंबर 6 है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। नंबर 3 की दिशा नॉर्थ ईस्ट की है, तो जो भी लोग नंबर 3 से रूल होते हैं उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि उनके घर का नॉर्थ ईस्ट एनर्जाइज्ड हो, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट से फ्रेश एयर का आगमन हो, उनका नॉर्थ ईस्ट क्लटर फ्री हो और साथ ही साथ वहाँ पर कोई भी भारी सामान ना हो। तो अगर नंबर 3 वाले इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, यानी कि अपने ज्ञान को लोगों में डेफिनेटली बांटें, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज्ड रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने नाम को चेक करें। अगर उनका नाम नंबर 6 पर आता है तो उसे 100% चेंज करें। तो अगर ये कुछ चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेस को बढ़ा सकते हैं। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 तारीख को आता है तो आप नंबर 4 से रूल होते हैं और नंबर 4 का रूलिंग प्लैनेट है राहु। अगर आप गूगल पर राहु के पिक्चर को चेक करेंगे तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। तो नंबर 4 वाले ना बहुत ब्रेनी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। नंबर 4 वालों के नेचुरल ट्रेट्स हैं कि ये लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं। और अगर ये अपनी नेचुरल ट्रेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली ये अपने लक फैक्टर को स्लो डाउन कर रहे हैं। तो जो भी लोग नंबर 4 से रूल होते हैं और जो भी लोग मेरी वीडियो को सुन पा रहे हैं, उनको यहाँ पर मैं सजेशन देना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में हार्डवर्क से बिल्कुल भी मत बचें। हर चीज़ में डिसिप्लिन को फॉलो करें, हर चीज़ में पंक्चुअलिटी को फॉलो करें, क्लटर से दूर रहें, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखें। और अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस इज़ मेड फॉर यू पीपल। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है आपका नाम। आपका नाम कभी भी नंबर 4 पर, नंबर 8 पर और नंबर 9 पर नहीं आना चाहिए। सो इट्स अ मेजर चेक पॉइंट जो कि आपको चेक करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगैन नंबर 4 वालों की डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके घर का साउथ वेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी मेजर डिफेक्ट ना हो। आपके घर का साउथ वेस्ट हैवी हो, एनर्जाइज्ड हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इसे कंसिडर करते हैं, जो भी लोग नंबर 4 से रूल होते हैं, तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख को आता है तो आप नंबर 5 से रूल होते हैं और आपकी रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी यानी कि बुध। बहुत प्यारा नंबर है, बहुत प्यारा प्लैनेट है। अब बुध क्या है? बुध ही आपकी बुद्धि है और बुध ही आपका लाइफ का बैलेंस है। बुध ही आपकी कम्युनिकेशन है। तो आपका नेचुरल ट्रेट आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी बुद्धि है। तो नंबर 5 वालों का ट्रेट ये है कि लोगों से बहुत प्यार से बात करें, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें। और अगर ये अपने नेचुरल ट्रेट को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बुरे तरीके से बोलते हैं, तो डेफिनेटली ये अपने नंबर 5 के ट्रेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर नंबर 5 वाले अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें गलत दिशाओं में यूज़ करते हैं, तो भी नंबर 5 वाले अपने नेचुरल ट्रेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अपने सक्सेस की रेट को कम कर रहे हैं। तो नंबर 5 वालों के लिए ये सलाह है, क्योंकि नंबर 5 बुद्धि का कारक है।
इंटेलिजेंस का कारक है। तो कभी भी किसी के साथ मिसबिहेव मत करें, अपनी वाणी को सही रखें, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें, अपने नंबर 5 को और भी पावरफुल बनाएं, नंबर 5 को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब नंबर 5 वालों को ये भी चेक करना है कि इनके नाम का वैल्यू नंबर 4 पर और नंबर 8 पर नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में नॉर्थ को नंबर 5 की दिशा कहा जाता है, यानी कि नॉर्थ को बुध की दिशा कहा जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके घर का नॉर्थ एनर्जाइज्ड हो, डिफेक्ट फ्री हो, रिडक्शन में मत हो, आपके घर में नॉर्थ से फ्रेश एयर का आगमन हो, आपके घर का नॉर्थ लाइट हो। तो ये कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स हैं, अगर आप इन्हें चेक करते हैं देन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने बात करी मूलांक 1 से लेकर मूलांक 5 वाले अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी कौन सी दिशा को एनर्जाइज्ड करके वो अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अपने नाम को चेक करके भी वो अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले आपका एक फेवर चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल थी, तो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं ऐसी और वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी पावर्ड बाय ऋचा दुआ। हमने हमारी पिछली वीडियो में बात करी थी मूलांक 1 से लेकर मूलांक 5 तक के बारे में, कि अगर आप मूलांक 1 से लेकर मूलांक 5 से गवर्न होते हैं और लाइफ में फिर भी सक्सेसफुल नहीं है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 6 से लेकर मूलांक 9 तक के बारे में, जहाँ पर हम बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं कि अगर आप मूलांक 6 से लेकर मूलांक 9 तक गवर्न होते हैं तो आप लाइफ में किन वजह से अनसक्सेसफुल हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल डेस्टिनी पावर पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 6 की। यानी कि अगर आपका मूलांक 6 है, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को आता है, तो आप नंबर 6 से रूल होते हैं। और नंबर 6 किसका है? वीनस का है, शुक्र का है, और हमारी कलयुग की दुनिया का मोस्ट डिमांडिंग नंबर है। अगर मैं बात करूँ नंबर 6 के ट्रेड्स की, तो नंबर 6 फैमिली का नंबर है, नंबर 6 लव का नंबर है, अफेक्शन का नंबर है। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से अपनी फैमिली की केयर नहीं करते, आप अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं, आप मल्टीपल अफेयर्स में हैं, आपके मल्टीपल रिलेशनशिप हैं, तो आप नंबर 6 के ट्रेड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अगर आप नंबर 6 के नेचुरल ट्रेड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप लाइफ में अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको चेक करनी है अगर आप नंबर 6 से रूल होते हैं, वो है आपका नाम। आपका नाम कभी भी नंबर 3 पर नहीं होना चाहिए। इट्स अ मेजर फैक्टर जो आपको चेक करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके घर का साउथ ईस्ट। यस फ्रेंड्स, आपके घर का साउथ ईस्ट नंबर 6 की दिशा है, वीनस की दिशा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके घर का साउथ ईस्ट डिफेक्ट फ्री हो, एनर्जाइज्ड हो, क्लटर फ्री हो। तो ये कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स हैं, अगर नंबर 6 वाले इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में तरक्की कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। तो अगर आपका मूलांक 7 है, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को आता है, तो आप नंबर 7 से रूल होते हैं और आपकी रूलिंग प्लैनेट है केतु। फ्रेंड्स, केतु की अगर मैं नेचुरल ट्रेड्स की बात करूं तो वो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड रहता है। और नंबर 7 वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, और कई बार ना वो इमोशंस के बहाव में बह जाते हैं। और इमोशंस के बहाव में बह जाने की वजह से ना कई बार वो सक्सेस की हाइट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं नंबर 7 वालों को कहना चाहूँगी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। और स्पेसिफिकली अगर मैं फील्ड की बात करूँ तो नंबर 7 वाले लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत बेहतर कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड में बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने करियर का चुनाव करें और अपने इमोशंस में बह कर कभी भी कोई गलत डिसीज़न मत लें।
अब अगर मैं बात करूँ नंबर 7 के नाम की, तो इनको चेक करना है कि इनके नाम का वैल्यू कभी भी नंबर 4 पर और नंबर 8 पर नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पर ये लोग लाइफ में पीछे रह सकते हैं। अगर इनके नाम का वैल्यू नंबर 4 पर आ गया है या फिर नंबर 8 पर आ गया है, तो डेफिनेटली ये नाम ना इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स लेकर आएगा, हर्डल्स लेकर आएगा। तो अगर इनका नाम इन नंबर्स पर है तो उसे चेक करें और डेफिनेटली अपने नाम की वैल्यू को चेंज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब नंबर 7 वालों की जो डायरेक्शन है उसे हम साउथ वेस्ट के साथ एसोसिएट करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके घर का साउथ वेस्ट डिफेक्ट फ्री हो, क्लटर फ्री हो, एनर्जाइज्ड हो, हैवी हो। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, यानी कि अपने घर के साउथ वेस्ट को डिफेक्ट फ्री रखते हैं, अपने नेम का वैल्यू चेक करते हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं और अपनी लाइफ के सही डिसीजंस लेते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस इज़ मेड फॉर यू। आप सक्सेस की हाइट को अचीव कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को आता है तो आप नंबर 8 से रूल होते हैं और नंबर 8 की रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, यानी कि शनि है। शनि यानी कि शनि। तो शनि की वजह से ना किसी भी पर्सन की लाइफ में हर्डल्स आते हैं, स्ट्रगल आते हैं, क्योंकि शनि इज़ द स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट। शनि बहुत हार्ड वर्क करवाता है, बहुत स्ट्रगल करवाता है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 35 नंबर 8 वालों को लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, अगर ये अपने नेचुरल ट्रेड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि लेबर क्लास के साथ मिसबिहेव करते हैं, धोखा करते हैं, नशे में इंडल्ज होते हैं, तो डेफिनेटली ये अपने लक फैक्टर को स्लो डाउन कर रहे हैं। तो नंबर 8 वालों को चाहिए कि कभी भी धोखा मत दें और न्याय पर ध्यान दें, अपने कर्मों पर ध्यान दें। अब इनको अपने नाम का वैल्यू चेक करना है। इनके नेम का वैल्यू कभी भी नंबर 1 पर और नंबर 2 पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही नंबर 8 के एंटी नंबर्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके घर का वेस्ट डायरेक्शन मस्ट बी क्लटर फ्री, क्योंकि नंबर 8 जो है शनि का नंबर है और वहीं अगर मैं घर की बात करूं, जो हमारे घर की वेस्ट डायरेक्शन है वो सैटर्न को डिनोट करती है। तो अगर आपके घर का वेस्ट डिफेक्ट फ्री है, यानी कि आपके घर के वेस्ट में कोई भी क्लटर नहीं है, आपके घर का वेस्ट एनर्जाइज्ड है, आपके घर का वेस्ट रिडक्शन में नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हैं, बहुत ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं, इसे डेफिनेटली कंसिडर करें और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई हर्डल्स आ रहा है तो उसे दूर करें। अब हम बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को होता है तो आप नंबर 9 से रूल होते हैं। आपका मूलांक 9 है और नंबर 9 के रूलिंग प्लैनेट मंगल है, यानी कि मार्स है। और जब मार्स की बात आती है तो बात आती है एनर्जी की। ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इनमें एनर्जी का भंडार होता है। तो इनको मेक श्योर करना है कि इन्हें अपनी एनर्जी को गलत जगह पर यूटिलाइज नहीं करना है। अगर इन्होंने अपनी एनर्जी को गलत जगह पर यूटिलाइज किया तो डेफिनेटली ये अपने लक फैक्टर को स्लो डाउन कर रहे हैं। अब क्योंकि इनमें बहुत एनर्जी है तो इनको मेक श्योर करना है कि ये वर्कआउट ज़रूर करें, क्योंकि अगर ये वर्कआउट करते हैं तो अपनी इस एक्सट्रीम एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, जिसे करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं काम की बात करूं तो अगर ये कोई भी ऐसा काम करते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन हो, यानी कि लोगों की सेवा करना, किसी की हेल्प करना, तो ये अपने लक फैक्टर को और भी एनहांस कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इनके नाम की वैल्यू की। अगर इनका नाम नंबर 2 पर आता है, नंबर 4 पर आता है, नंबर 8 पर आता है, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में हर्डल्स लेकर आएगा। तो इनको मेक श्योर करना है कि इनका नाम एक एप्रोप्रिएट नंबर पर हो, एक ऐसे नंबर पर हो जो इनकी लाइफ में इनको नेम, फेम दे और सक्सेस भी दे। और अगर मैं इनके घर की डायरेक्शन की बात करूँ तो नंबर 9 को साउथ की डायरेक्शन के साथ एसोसिएट किया गया है। तो इनको मेक श्योर करना है कि इनके घर का साउथ एनर्जाइज्ड हो, डिफेक्ट फ्री हो, क्लटर फ्री हो और वहाँ पर कोई भी मेजर डिफेक्ट ना हो। तो ये कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स हैं नंबर 9 वालों की लाइफ में कि अगर ये उन्हें कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में तरक्की तो करेंगे ही और साथ ही साथ नेम, फेम भी अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पर हमने बात करी आज की वीडियो में नंबर 6 से लेकर नंबर 9 के बारे में। और अगर आप
मेरी पिछली वीडियो को भी कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं, जहां पर हमने बात करी थी मूलांक 1 से लेकर मूलांक 5 तक के बारे में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में हर्डल्स लेकर आते हैं और उन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन आपसे एक फेवर चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल थी तो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं ऐसी और वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए।